वेलकम टू केसीसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश एंड आज मैं आपको 2 सेकंड गाइस। आज मैं आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है गाइस, इसका सेट 9 है। ऑलरेडी इसके 8 सेट्स हो चुके हैं। 25-25 क्वेश्चन के मतलब 200 क्वेश्चन नाउ डेज हुआ है और ये अभी 25 हो गए थे। 225 क्वेश्चन आपको लर्न होना चाहिए। अभी ये जो सेट से आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके पहले बेसिक क्वेश्चन 8 सेट बेसिक हुए हैं। नाउ हर क्वेश्चन मिक्स लेंगे, मिसलेस लेंगे और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिख भी गया आपको क्वेश्चन, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, डैश is the process of dividing the disk into tracks and sector। ऐसा क्या है जो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो किससे डिस्क को, ये जो डिस्क है इसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है गाइस? उसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस है जिससे डिस्क को अपन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं गाइस, है ना। आपको पता है कि जो हार्ड डिस्क है उसको आप डिवाइड कर सकते हो ना, जैसे ई है ना, ई एफ ऐसे तुम फोल्डर दिए होंगे, 4 GB 5 GB 7 GB, है ना। जैसे कि 150 GB 200 GB का लेता है, उसमें अपन सी ड्राइव डी ड्राइव, है ना। तो वो एक प्रकार का ट्रैक्स और सेक्टर है फॉर्मेटिंग करने का। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी built into your computer called आपके कंप्यूटर में बनी स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं गाइस? उसे रोम कहते हैं। रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये जो परमानेंट मेमोरी है रोम, इसे परमानेंट मेमोरी बोला जाता है और रैम को नॉन परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। नॉन परमानेंट मेमोरी, है ना। परमानेंट मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है एंड इसे नॉन परमानेंट मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी होता है उसे क्या बोला जाता है? रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? है ना, सीपीयू द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है गाइस? द आंसर इज, उस कंप्यूटर मेमोरी का नाम है इंटरनल मेमोरी। वर्तमान में अगर सीपीयू, है ना, प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस कर रहा है ना, तो कौन सी मेमोरी यूज करता है स्टोर करने के लिए? इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश द डॉक्यूमेंट। मौजूदा दस्तावेज को बदलने को डैश दस्तावेज कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ऐसा किए करने को प्रोसेस को? द आंसर एडिटिंग कहा जाता है। सो चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या है गाइस? तो क्या है बैकअप? बैकअप एक प्रकार का डेटा को प्रोटेक्ट करता है बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट अपना कंप्यूटर खराब हो गया तो अपना जो डेटा है वो तो स्पॉइल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी डेटा है अपन बैकअप करके रखते हैं कि फ्यूचर में खराब भी हो गया कंप्यूटर, डेटा भी इरेज हो गया तो अपने पास रहेगा। तो उस चीज को बैकअप कहा जाता है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the popular program for creating document that can be read on both PC and Macintosh computer? दस्तावेज बनाने के लिए एक लोकप्रिय कार्यक्रम क्या है जिसे पीसी और मैकिन्टोश कंप्यूटर दोनों पर पढ़ा जा सकता है ना। तो क्या है गाइस पॉपुलर प्रोग्राम? द आंसर इज, उस प्रोग्राम का नाम है एडोब एक्रोबैट। तो एडोब एक्रोबैट ये एक पॉपुलर प्रोग्राम है जो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स
that can both read on PC and क्या है मैकिंटोश। तो पीसी और मैकिंटोश कंप्यूटर में एक एडोब एयरक्राफ्ट नाम का डॉक्यूमेंट है, उसे पढ़ा जा सकता दोनों में भी, ठीक है। एडोब एक्रोबैट इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। An image on a computer screen is made up of a matrix of what? कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि किस मैट्रिक्स से बनी होती है? तो किस मैट्रिक्स से बनी होती है गाइस? द आंसर इज पिक्सल, ठीक है। जो भी ये इमेज है कंप्यूटर में, और ये इमेज किससे बना है? पिक्सल के कॉम्बिनेशन से बनता है, ऐसे छोटे डॉट 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 से पूरा इमेज बनता है। तो एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What does dots per inch DPI measure? Dots per inch क्या मापता है? तो क्या मापता है guys? The answer is density of the pixel on a computer screen measure करता है। तो density of the pixel on a computer screen dots per inch measure, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What type of software creates a smaller file that is faster over the internet? किस प्रकार के सॉफ्टवेयर एक छोटी फाइल बनाता है जो इंटरनेट पर स्थानांतरित करने के लिए तेज है? तो किस प्रकार का है वो? द आंसर इज ये है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन टाइप का सॉफ्टवेयर ये क्रिएट्स करता है सबसे छोटी फाइल, और इसे अपन ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट में बहुत ही फास्ट तरीके से। तो compression type of software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet. Next question देखिए, a unit of computer information that contains data as well as all the procedure or operation is called dash. कंप्यूटर सूचना की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ साथ सभी प्रक्रिया या संचालन शामिल है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं गाइस? उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन एक यूनिट में रहते हैं, जो यूनिट डेटा को वैसे ही प्रोसीजर को या ऑपरेशन को क्या करता है? रखता है। तो ऐसे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ऐसे इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन दैट कंटेन्स डेटा एज वेल एज ऑल द प्रोसीजर और ऑपरेशन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। The world's first truly cross-platform programming language is called dash. most IMP. दुनिया की पहली सही मायने में क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो कौन सी थी गाइस? कौन सी है? आंसर इज जावा। तो दुनिया की पहली ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? जावा। और जावा को किसने बनाया? जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था, इन्वेंट किया था। C++ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उप्स। और C प्रोग्रामिंग ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, C प्रोग्रामिंग है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एंड दुनिया के पहला ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? जावा। जावा को किसने इन्वेंट किया है? जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The most widely used type of database management system is the dash. डेटाबेस प्रबंध प्रणाली का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला प्रकार कौन था? तो कौन सा प्रकार है गाइस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? द आंसर इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो RDBMS डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो दुनिया में पूरी मैक्सिमम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट RDBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। तो कौन सा टाइप है? RDBMS रिलेशनल डेटाबेस, मोस्ट यूजली यूज इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, व्हाट इज द न्यूएस्ट टाइप ऑफ डेटाबेस व्हिच इज वेल सुटेड फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कॉल्ड? नवीनतम प्रकार का डेटाबेस कौन सा है जो मल्टीमीडिया अनुप्रयोग के लिए उपयोग है? उसे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं गाइस? उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज द न्यूएस्ट टाइप ऑफ डेटाबेस व्हिच इज वेल सुटेड फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, है ना। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन
में जो सबसे ज्यादा डेटाबेस यूज किया जाता है उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। आगे बढ़ते हैं। What do the circle on the data flow diagram represent? डेटा प्रवाह आरेख पर मंडल क्या दर्शाता है? तो क्या है सर्कल? जो डेटा फ्लो डायग्राम है ना, उसमें ऐसा सर्कल यूज किया जाता है इक्लिप्स नाम का। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो क्या रिप्रेजेंट करता है गाइज? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये जो डेटा फ्लो डायग्राम है उसमें जो सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। आगे देखो, अ टाइप ऑफ प्रिंटर that prints by selective unchanging static electricity from spot on a metal drum is dash। एक धातु ड्रम पर स्पॉट से चुनिंदा अपरिवर्तनीय स्थैतिक बिजली द्वारा प्रिंट करने वाला प्रिंटर का प्रकार क्या है? तो कौन सा टाइप है गाइज? वो उससे उस टाइप का नाम है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर ये एक प्रकार का प्रिंटर का टाइप है जो प्रिंट करता है सेलेक्टिव अनचेंजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द स्पॉट ऑन मेटल ड्रम, है ना। तो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अ वार्म बूट इज ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज इज कॉज्ड बाय। विंडोज के पुराने संस्करण में एक गर्म बूट निम्न के क्या कारण है? तो उसे क्या बोला जाता है? द आंसर इज टाइपिंग द कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले पुराने विंडोज के पुराने वर्जन में जो वार्म बूटिंग होती है वो किसकी वजह से होते हैं? अगर हम कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाए तो जो विंडोज के पुराने वर्जन में है वो वार्म बूट प्रोसेस करता था। ठीक है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट से वार्म बूट होता था पुराने विंडोज में। ठीक है, आगे बढ़ते। सेटिंग फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। अपने दस्तावेज में टेक्स्ट के लिए फॉन्ट सेट करना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण गाइस? द आंसर इज फॉर्मेटिंग। ठीक है, किसका उदाहरण है? फॉर्मेटिंग का उदाहरण है। अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट है उसमें जो फॉन्ट सेट करते हैं तो कहां पे जाके कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग में जाके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Dash is the file system used by the operating system to identify the physical location of files on the hard drive। Dash फाइल सिस्टम है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फाइलों के भौतिक स्थानों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा फाइल सिस्टम है गाइज? उस फाइल सिस्टम का नाम है फैट, और फैट को बोला जाता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल ये एक फाइल सिस्टम है जिसका यूज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? आइडेंटिफाइड द फिजिकल लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में जितनी फाइल्स है उनके फिजिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए फैट का यूज किया जाता है, फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डैश सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर टू स्पीक इनटू द कंप्यूटर रादर देन द टाइप इन टेक्स्ट। डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट टाइप करने के बजाय कंप्यूटर में बोलने की अनुमति देता है। तो किसके वजह से हम कंप्यूटर में बोल के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना? द आंसर इज, इसका आंसर है स्पीच रिकॉग्निशन। तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अलाउ करता है यूजर को कि तुम बोल सकते हो रादर देन टाइप इन टेक्स्ट। टेक्स्ट को विदाउट टाइप करके आप बोल के इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। ऐसा सॉफ्टवेयर है वहां पे इनबिल्ट स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे बढ़ते। A server uses dash application software to support its client computer। एक सर्वर अपने क्लाइंट कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। तो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है? बैक एंड। तो अ सर्वर यूजेस बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट। What does XP stand for in Windows XP? Windows XP में XP का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है गाइस? द आंसर इज एक्सपीरियंस। तो Windows XP में जो XP था उसका फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस XP। आगे बढ़ते।
विच सिंबल इज यूज इन एक्सेल टू डिनोट एक्सपोनेंशियल नंबर, है ना। ये देखो एक्सपोनेंशियल नंबर जो सर के ऊपर सर रहता है, तो वो किसकी वजह से होता है एक्सेल में, ऐसा पूछा है। तो एक्सेल में एक्सपोनेंशियल नंबर को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है गाइस? द आंसर इज क्या? एक्सपोनेंशियल पावर, है ना, इसका उपयोग किया जाता है। तो दिस सिंबल विल बी यूज्ड टू एक्सेल टू डिनोट द एक्सपोनेंशियल नंबर्स। नेक्स्ट, Which of the following is not the source of viruses? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है गाइस? गलत, ये सभी है गाइस, है ना, ये भी है। तो अगर कंप्यूटर में अपन टाइप कर रहे हैं, ये ऑप्शन गलत है। हाँ? अगर कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो उससे वायरस नहीं आता। तो कंप्यूटर में वायरस की सोर्स को दे, कहा कंप्यूटर में जा सकते हैं वायरस, जैसे कि डिस्केट से, इंटरनेट की वजह से, ईमेल मैसेजेस की वजह से भी, और कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से भी वायरस आ सकते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में टाइप करने की वजह से नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रिंटर टाइप इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? तो कौन सा प्रिंटर है गाइस? ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of software must to be used to translate scanned text into the format that can be manipulated? स्कैन किए गए टेक्स्ट को ऐसे प्रारूप में अनुवाद करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए जिसे हेरफेर की जा सकता है? तो कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर गाइस? द आंसर इज ओसीआर। ओसीआर मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसके मदद से, इसके यूज करके अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट इनटू द फॉर्मेट दैट कैन बी मैनिपुलेट। ठीक है। ये थे गाइस अपने टॉप 25 क्वेश्चन, है ना। हिंदी में भी थे एंड इंग्लिश में भी थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप केसी स्टडी सर्कल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में। ठीक है। जिसको जिसको चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख लेना। आप नोट्स भी निकल सकते हो अपने ओन लैंग्वेज में, पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट, या आप वीडियो बार बार दे सकते हो, है ना। थोड़ा सा ही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। और जो भी नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस, इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना ही है कोई भी हालत में। एंड लाइक भी करो, शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब भी करो। लाइक करते जाओ, देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, क्या जाता है पता नहीं आप लोगों का, है ना। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाना। ठीक है। लाइक करना है गाइस। सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू सो मच।